नमस्ते आप सभी को। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है। उस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको कुछ अपने निजी थॉट्स यानी निजी सोच आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इमेज में, या कि आपको मैं जो टाइटल लाइन है वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या सिर्फ प्रचलित खेलों के लिए ही जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है? तो इसके पीछे का जो कारण क्या है, मैंने क्यों इसको आप लोगों के सामने रखने का सोचा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है, ये आपको ये इमेज दिख रही है। ये आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, और ये आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, ठीक है। और उसी के नीचे अगर हम बात करें तो यह पुष्पा मिंज, ठीक है। इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि ये कौन है, और मैंने यहाँ पर इनके बारे में क्यों आपको पढ़ाने का यानी बताने का सोचा है, ठीक है। और आपको ये एक इमेज आप इनकी ये देखिए, और दूसरी इमेज आप इनकी ये देखिए, ठीक है। मैं पूरी जानकारी दूंगा, फिर आप सोचिए कि क्या कोई भी सरकार, या ये सरकार हो या पिछली कोई भी सरकार हो, क्या सिर्फ उन खेलों के लिए ही सम्मानित करने की धारणा रखती है, या आप फोटो खिंचवाती है जो खेल पहले से ही प्रचलित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में जो महिलाओं का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, यानी वनडे वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बारे में 2025 के वर्ल्ड कप के बारे में। तो इसकी जो कुल प्राइज मनी थी वो थी 122.5 करोड़ रुपए। उसमें जो टीम फाइनल जीती उसको मिले 40 करोड़, और जो फाइनल में उसको 20 करोड़, और जो सेमीफाइनल में जो टीम थी उनको मिले लगभग 10 करोड़ रुपए। ग्रुप स्टेज में मतलब सब टीमों को लगभग रुपए मिले हैं, ठीक है। 2 करोड़ से ऊपर यानी सब टीमों को रुपए मिले, ये बात है। यानी कोई टीम हारे या जीते कोई मतलब नहीं है, सभी को जो उनकी बोर्ड देती है उसके अलावा भी आईसीसी की तरफ से उनको रुपए दिए गए। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जब इंडिया ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। उसकी जो इमेज है, जो प्रधानमंत्री के साथ में आपको यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, ठीक है। तो मतलब क्रिकेट के लिए सिर्फ इंडिया में अगर मैं बात करूँ स्पेशली क्रिकेट के लिए, तो कितना प्रचलित इस खेल को बनाया गया है, और उसी को प्रचलित बनाने के लिए भी आगे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, बहुत ही रेयरली आपने प्रधानमंत्री को किसी और स्पोर्टमैन के साथ, खिलाड़ियों के साथ ऐसे फोटो खिंचवाते हुए देखा, हालांकि देखा है, लेकिन आप फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, तो बहुत ही कम आपको देखने में ये सब चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सी और भी गेम्स हैं, और ये है जो इंडिया अभी जो 2025 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीती है महिला क्रिकेट टीम है, तो उनकी ये इमेज है प्रधानमंत्री के साथ में, ठीक है। चलिए आगे और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी के साथ में आपको ये इमेज दिख रही है, भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी है। और उसके बाद में अगर बात करूं एक स्पेशल खिलाड़ी की, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को, अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए दिए तो गलत किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा होना भी चाहिए हर एक स्पोर्टमैन के साथ में, मतलब हर एक खिलाड़ी के साथ में ऐसा होना चाहिए। तो वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने यहाँ तक दिखाया है। यहाँ तक मैंने दिखाया है कि एक गेम के प्रति सरकार का कैसा रवैया है। वहीं अब मैं इसका दूसरा पक्ष दिखाऊंगा कि हकीकत में कोई सरकार किसी गेम के प्रति यानी किसी खेल के प्रति लगाव रखती है कि, या सिर्फ जो प्रचलित खेल है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड खेल है इंडिया में, उनके प्रति। अब मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह है गोल्डन पुष्पा बेरंग की जिंदगी। अब ये कौन है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा।
ठीक है, सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इनकी इमेज। एक तरफ बहुत ही इमोशनल करने वाली पिक्चर है, एक तरफ जब इन्होंने ये तिरंगा फहराया होगा, जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता होगा, ठीक है, तब इन्होंने नहीं सोचा होगा कि मैं कभी ऐसी लाइफ जीऊंगी। पहले हालांकि ये ऐसी लाइफ जीती थी, लेकिन जैसा कि क्रिकेट में होता है कि कोई एक वर्ल्ड कप जीते उसके बाद किसी को कोई पद दिया जाता है। अभी मेरे को शायद ऋचा घोष को डीएसपी बनाया गया है या कोई पुलिस में कोई पद दे दिया गया है। तो इन्होंने भी सोचा होगा कि अगर मैं खेल में जाऊं तो मैं अगर गोल्ड मेडल लेके आऊं, गोल्ड मेडल अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, तो उसके बाद मुझे भी कोई जॉब मिले, ठीक है ना, ठीक है, तो इन्होंने भी ये सोचा। लेकिन इनकी अभी अगर आप लाइफ देखिए तो ये अब सब्जियां बेच रही हैं, ठीक है, यानी जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, गोल्ड मेडल जीत लिया, उसके बाद भी वो आज वहीं पर खड़ी हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, रिंकू सिंह, इनको शिक्षा विभाग में कोई पद दे दिया गया है। जो व्यक्ति पहले से ही बीसीसीआई की तरफ से पैसे कमा रहा है, एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहा है, जो भी प्रचार वगैरह करता है उससे पैसे कमा रहा है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को वो पद दिया है जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों बेरोजगार पुरुष और महिलाएं भारत में बैठे हुए, उस व्यक्ति को आपने, जो पहले से ही करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको आपने एक ऐसा पद दे दिया जिसके लिए और भी व्यक्ति यानी बेरोजगार युवक युवतियां बैठे हुए हैं, ठीक है, पहली हो गई। फिर मैं बात करूं, जो ऋचा घोष को पद दे दिया गया है, क्या आप ये चीज बताइए, ऋचा घोष को पहले से कोई पैसे की प्रॉब्लम थी क्या, उनको नीड थी इससे जॉब की? नहीं थी। फिर आपने क्यों दिया? उनको पैसे पहले से ही बहुत पैसा मिल रहा है बीसीसीआई की तरफ से, और जो वो एड्स करती है उससे, तो आप वो पद उन व्यक्तियों को दीजिए, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, जो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो जो महिला थी ऋचा घोष और रिंकू सिंह की बात करूं, उन्होंने अपना जो कैरियर चुना वो क्रिकेट में चुना, यानी खेल में चुना, ठीक है, पढ़ाई को छोड़कर किस में कैरियर चुना उन्होंने? खेल में चुना। तो आप खेल में उनको आगे बढ़ाइए ना, तो ऐसे पद पे आप उनको क्यों डाल रहे हैं? ऐसे बहुत पद है, मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, बहुत से ऐसे हैं, ठीक है, जिनको वो पद दिए गए जिसका एक एक युवा बहुत मेहनत करता है पढ़ाई के लिए। ये इनकी एक इमेज। अब थोड़ा इनके बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे कि ये कौन थी। रांची से सटे नारकोपी गांव की रहने वाली पुष्पा मिंजने माता पिता के अब इस दुनिया में नहीं है। यानी अब सोचिए, एक ऐसी स्पोर्ट गर्ल जिसके माता पिता नहीं है, ठीक है, उसके ये साहस की कहानी है, ठीक, लेकिन उनके संस्कार, साहस, सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत रही कि आर्थिक बदहाली, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत खराब थी, और सामाजिक उपेक्षा, सरकारी अनदेखी के बावजूद भी पुष्पा जिंदगी के मैदान से बाहर नहीं हुई। यानी आप सोचिए, ना उनके पीछे कोई सामाजिक सपोर्ट, ना उनके पीछे किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। पुष्पा ने भूगोल ज्योग्राफी के से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, यानी एक पढ़ी लिखी हुई लड़की है। गोल्डन लिस्ट लेकिन जिंदगी बेरंग, यानी वो गोल्ड मेडलिस्ट है। पुष्पा के नाम पर उपलब्धियों की लंबी सूची है। नेपाल में आयोजित पैरा थ्रो बॉल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती। थाईलैंड में भी पैरा थ्रो बॉल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं कंबोडिया में जाकर अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। अब सोचिए, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो एक इतनी प्रतिभाशाली लड़की को आप कुछ नहीं दे सके, तो क्या? मैं अभी इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से ही होता चला आ रहा है, ठीक है ना। पिछली जो सरकार थी उसके काल में भी ये हो रहा था, अभी इस सरकार के काल में भी यही हो रहा है। ओके, चलिए इनकी उपलब्धियों को एक बार फिर से आप देख लीजिए।
ये आपको मैं अभी पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। तो इतनी प्रतिभाशाली लड़की अपनी वही दिन जी रही है जो उसको नहीं जीना चाहिए। उसने क्या इसी काम के लिए मेहनत की। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, क्या जीवन है। इन्होंने अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया जिसमें उन्होंने खूब मेहनत भी की और वो उपलब्धियां भी हासिल की जो करना चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी ये हालत है। ठीक है, ये देखिए। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन मतलब उन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की ताकि उनका जो संघर्ष है वो हट सके और वो अच्छी लाइफ जी सके। जैसे कि जो क्रिकेट खिलाड़ी जीते हैं, तो इनका भी कुछ सपना था। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि हम लोगों का भी यही दायित्व बनता है कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, ना कि एक ही गेम के पीछे, एक ही स्पोर्ट के पीछे भागे। और जो भी और भी स्पोर्ट्स हैं उनके पीछे भी हमें ऐसे ही प्रोत्साहन उनको करना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।